मित्रों देखिए, आज हम धोरण 9 कक्षा 9 उसका दूसरा पाठ है न्याय मंत्री, उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। तो जो ये न्याय मंत्री कहानी है गद्य, ये सुदर्शन जी ने लिखी है। सुदर्शन जी का जन्म 1896 ईस्वी सन और उसकी मृत्यु सन 1968 ईस्वी सन। थोड़ा परिचय लेते हैं सुदर्शन जी का। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। अब उनका जन्म 1896 ईस्वी सन पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही आपने कहानियाँ लिखना आरंभ किया था। तो उसकी कहानी संग्रह है पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि उनके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। उपन्यास भी लिखा है। आपका एक उपन्यास है, उसका नाम है भागवंती। तो इस कहानी में क्या बताया इन शॉर्ट में देखिए। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री के खोज में था। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उनकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। न्याय न राजा देखता है न रंग। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यह प्रयास किया गया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्याय तंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व बढ़ाया गया है। तो मित्र देखिए, उसके जो कठिन वर्ज है ये हम देखते हैं। न्याय मंत्री का कठिन वर्ज इसी तरह है। तो पहला में सौभाग्य, तो उसका अर्थ होता है खुश नसीबी। दूसरा वर्ज है कठिन वर्ज है अतिथि, उसका अर्थ होता है मेहमान। अवस्था, उसका अर्थ है हालत, दशा। दोष का अर्थ होता है गलती। सहमत का अर्थ होता है राजी। सुगम का अर्थ होता है आसान, सरल। अवसर का अर्थ होता है मौका। दंड का अर्थ होता है सजा। राजमुद्रा का अर्थ होता है शासन की निशानी। समुचित, उसका अर्थ होता है अच्छी तरह। सुप्रबंध का अर्थ होता है अच्छी व्यवस्था। हैरान, आश्चर्यचकित रह जाना। स्वयं का अर्थ होता है खुद। उपस्थित, उसका अर्थ है हाजिर। संकेत का अर्थ है इशारा। निस्तब्धता का अर्थ है शांति। हथकड़ी का अर्थ है अपराधी का हाथों में पहनाए जाने वाली लोहे की जंजीर। दंड, उद्दंड का अर्थ होता है अविवेकी। बोझ का अर्थ है भार, यानी कि यहाँ जिम्मेदारी। तो शिशुपाल को जिम्मेदारी दी जाती है। इसी तरह मित्रों हम मुहावरे का अर्थ भी जान लेंगे। तो डंका बजाना यानी कि प्रसिद्ध होना। सहम जाना का अर्थ होता है भयभीत होना, ये मुहावरा है। कलेजा धड़कना, चिंतित होना। मुहावरा चौथा आपके स्क्रीन पर भी है, अब देखिए। धूम मचाना, प्रसिद्धि हो जाना। नींद उड़ जाना, बहुत चिंतित होना। रात दिन एक करना, कड़ी मेहनत करना। आप भी अभ्यास में रात दिन एक करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं। सातवां मुहावरा है आश्चर्य का ठिकाना न रहना, बहुत आश्चर्य होना। आठवां है होठ काटना, क्षोभ प्रकट करना। नौवां मुहावरा है सिर झुकाना, लज्जित होना। 10वां है गदगद होना, भाव विभोर हो जाना। 11वां मुहावरा है आँख खोल देना, सही परिस्थिति समझ जाना, सच्चाई का ज्ञान करा देना। अगर आप फेल हो जाओगे तो आपकी आंखें खुल जाएगी, तो ध्यान रखना का अभ्यास करें, फेल ना हो। तो अब हम कहानी आगे बढ़ाते हैं। न्याय मंत्री देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर है। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हुए पूछा। एक परदेशी, बाहर से आवाज़ आई। क्या तुम मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है, अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा, आइए पधारिए। तो अतिथि शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। उसमें आता है ना कि जिसके
जिसके आने की तिथि निश्चित न हो उसको अतिथि बोलते हैं। अतिथि यानी कि मेहमान। तो देखिए मित्र आगे कहानी। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेशी इस बात से सहमत न था। अब बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? परदेशी कहता है। परदेशी कौन है? सम्राट अशोक है। वो शिशुपाल को मालूम नहीं है। हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा? नहीं। परदेशी ने मुस्कराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। परदेशी धीरे से मुस्कराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्होंने दरबार में आगे देखिए। न्याय मंत्री डंका बजाना। परदेशी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर रात वे सो गए। सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए, डर गए। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेशी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेशी ही सम्राट अशोक है। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार है? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ में अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा है। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुची व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई है। पन्ना उलटिए मित्र, पन्ना नंबर 4 पर देखिए आप, हिंदी कक्षा 9। लगभग 1 महीने के बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी, चौकीदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक करना, मेहनत करना। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी दोषित करना बहुत कठिन काम था। शिशुपाल करे तो भी क्या करे। एक ओर वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुँचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारियों को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। संकेत सम्राट की ओर था। दरबार में निस्तब्धता छा गई, सन्नाटा छा गया। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस! न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया कि जैसे कुछ सुना ही न हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर, देखते क्या हो,
अपराधी को गिरफ्तार कर लो। अपराधी राजा अशोक थे, सम्राट अशोक। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर उद्दंड था, सम्राट का उत्तर था। वह उद्दंड था या नहीं, तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, तो अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। तो वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गया। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ, और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। बोझ यानी कि जिम्मेदारी। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी है, आपका साहस प्रशंसनीय है। यह बोझ आपके, ये जिम्मेदारी, ये बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। और मित्रों, यहाँ ये कहानी ख़त्म होती है। तो इसी तरह सच्चा न्याय शिशुपाल ने दिया और वास्तव में न्याय मंत्री बन गए। तो न्याय मंत्री ऐसा होना चाहिए कि जो राजा हो या रंक हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता। जो राजा हो उसने भी जो खराब काम किया है, ऐसा काम, तो उसको भी दंड मिलना चाहिए। ये बात यहाँ बताई गई है। तो मित्रों, अब अगले पीरियड में हम ये प्रश्न की चर्चा करेंगे। यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद। अस्तु।